हाँ तो गाइस अब देखे स्टूडेंट अपने बात कर ली थी आईआर स्पेक्ट्रा की। अपनों ने बात की थी कहां तक, एल्केन्स की एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। अब इसके बाद में स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं अपन हेलोजन का। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे फिनोल और एल्कोहल है। आज के लेक्चर में दो चीजें आएंगी। तो हेलोजन देखिए, फिल कर बाहर आई एंटी हेलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनका स्पेक्ट्रा ज्यादा लंबा नहीं जाता स्टूडेंट, इनका लगभग 800 से रह जाता है और लगभग यहाँ पर 1000 से चला जाता है, 1000 से 1400 सेंटीमीटर इतना ही जाता है। सबसे ज्यादा किसका गया, एल्कीन्स का गया। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा उसका भी गया, लेकिन इतना नहीं गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट अपने बात पता है अपने कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है वो 3072 पे जाता है। बेंजीन वाली बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1584 सेंटीमीटर पे जाता है। 1478 और 1446 ये पॉइंट स्टूडेंट 3 प्रकार के बनेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये सारणी उतार लीजिए। देखिए कार्बन है, ईएन है सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, तो सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी इसकी गई, तो 1000 से 1400 सेंटीमीटर। इसके बाद में देखिए फिर कल बार आई इनकी, फिर यहाँ पर क्लोरीन है 800 से 600 सेंटीमीटर जाता है, क्लोरीन से 600 से 500 पे। स्टूडेंट ये याद करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी याद की है। अपने जितना हो सके अपने कार्बोनिल ग्रुप का याद रखना है, एल्डिहाइड कीटोन का, उनकी नॉलिक फॉर्म है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात एल्किन्स का भी इंपॉर्टेंट है, एमीन्स का इंपॉर्टेंट है, एमाइड का। ये तो स्टूडेंट अपने याद कर सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं है। अपन क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, इसमें क्लोरोबेंजीन एक एरोमेटिक है, एरोमेटिक के ऊपर क्लोरीन जोड़ रखा है, तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए क्लोरीन की है 800 से 600, मतलब एक तो कार्बन और सीएल है, ये बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी एक तो अपने को 800 600 सेंटीमीटर मिलेगी। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, यहाँ पर मिलेगी 800 600, ठीक है, एक तो बिंदु ये अपने यहाँ मान ली। दूसरी बात है कार्बन हाइड्रोजन भी है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 3072 पे मिलेगी, तो मतलब यहाँ पर मिलेगी अपने 3576 एक बिंदु। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है इसमें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 3 है ना, तो यहाँ पे 1584, 1478, 1446, 1584 यहाँ पर मान लीजिए, 1478, 1446 3 बिंदु अंकित की है। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, फर्स्ट यहाँ पे ऐसे कर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये आगे फ्रीक्वेंसी ऐसे आ गया इसका, ठीक है। मैंने बताया क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पर नीचे अपन लिखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसको फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है सेंटीमीटर इनवर्स में, ऊपर माइक्रोन चलेगा, ये माइक्रोन में 2.0 2.5 इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे बना देते स्टूडेंट, यहाँ से गया ये, जाने के बाद ये गया ऊपर, ऊपर जाने के बाद ये आया नीचे, 1 2 बिंदु 3 बिंदु, इसको थोड़ा सा 3 बिंदु, फिर ऐसे जाके फिर से सीधा हो गया, फिर यहाँ से फ्रीक्वेंसी पकड़ी इसने। तो ये 3 बिंदु ए बी, यहाँ पर बिंदु ए, यानी ए बिंदु किसको डिनोट कर आप नीचे लिख देंगे, ए बिंदु बता रहा है 3072 कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग है, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेचिंग है। बी बिंदु बता रहा है यहाँ पर, बी बिंदु क्या अंकित कर रहा है या क्या इंडिकेट करना चाह रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है 1584 सेंटीमीटर पर है। सी भी इसी प्रकार से, डी भी इसी प्रकार से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जो अकेले सी व CCl की है वो कहाँ है, वो 800 पे है, ये 800 पे, और जितना ये निपटारा हो रहा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, तो ये है क्लोरोबेंजीन का ग्राफ बना के आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ हेलोजन आपके समाप्त। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फिनोल व एल्कोहल। फिनोल व एल्कोहल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फिनोल व एल्कोहल में, फिनोल व एल्कोहल देखिए स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट एक एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है, एलिफेटिक रिंग एल्कोहल एंड फिनोल है। तो यहाँ पर अपन रीजन की बात करें तो रीजन आता है 3072 से यहाँ पर 3500। नॉर्मली रीजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहल फिनोल दोनों के लिए क्या होता है स्टूडेंट लिख लीजिए। एल्कोहल फिनोल का जो आईआर स्पेक्ट्रा होता है इसमें कार्बन व हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग स्ट्रेचिंग होती है वह हमें 3700 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। दूसरी बात लिखिए, जो एल्कोहल व फिनोल है उसकी फ्रीक्वेंसी में हम विभेद OH ग्रुप स्ट्रेचिंग, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन ग्रुप स्ट्रेचिंग के द्वारा
करते हैं। OH ग्रुप की स्ट्रेचिंग कारण वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होती है। OH ग्रुप होता है उसके कारण अपने क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल व फिनॉल में फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। इसके बाद में लिखिए जो OH ग्रुप की जो IR फ्रीक्वेंसी है या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसका हम डाइल्यूट सॉल्यूशन व वेपर फेज, डाइल्यूट सॉल्यूशन व वेपर फेज में आसानी से पता लगा सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन व वेपर फेज में आसानी से अपन इसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद में लिखिए OH बैंड में हम डिफरेंस कॉम्बिनेशन व ओवरटोन के माध्यम से कर सकते हैं। ओवरटोन यानी वो एक्स्ट्रा लाइन होती है IR स्पेक्ट्रा की जो क्या होती है, पूर्ण रूप से बैंड नहीं होती, मतलब बैंड नहीं होती, एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाती है फ्रीक्वेंसी के अलावा। इसके बाद में लिखिए पोलर सॉल्वेंट में जो OH बैंड है वह है लोअर वेव नंबर। पोलर सॉल्वेंट में अपन डाल देते हैं एल्कोहल फिनोल को, मेरे पास 2 है तो अपने क्या करेंगे, जो एल्कोहल डाला है ना उसमें क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट जैसे हाइड्रोजन ले सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उसमें डालने पर अपने को लोअर वेव फ्रीक्वेंसी जिसके प्राप्त होगी उसको कह देंगे भाई ये एल्कोहल है, ये फिनोल है। अगर लोअर वेव नंबर आ रहा तो ऑब्वियसली एल्कोहल है, ठीक है। OH बैंड अपीयर लोअर वेव नंबर एसोसिएशन एल्कोहल। अब इसके बाद में ये लिखिए स्टूडेंट, ए है 3030 सेंटीमीटर OH एंड कार्बन हाइड्रोजन, 3030 सेंटीमीटर पर OH और कार्बन व हाइड्रोजन बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। दूसरी लिखिए बी है, उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी 2996 यानी 4 एकम, 996 3000 से 4 एकम प्राप्त होती है, यानी पास से प्राप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, CS स्ट्रेचिंग। इसके बाद में लिखिए जो C है, C बिंदु है कोई प्राप्त होगा, वो कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग है, यानी कार्बन हाइड्रोजन ये पास प्राप्त हो रहे हैं, देखो दोनों पास प्राप्त हो रहे हैं। और अपनी जिसमें D है 1050 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, अपन कहते हैं इसमें कार्बन व ऑक्सीजन बॉन्ड था जिसके कारण ये 1050 पर प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में लिखिए 1 डिग्री व 2 डिग्री व 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम उसका IR रीजन में क्रम या ऑर्डर 3 to 1 होगा, 3 to 1 होगा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इस प्रकार से होगा। 1 डिग्री एल्कोहल की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वह 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है, जबकि 2 डिग्री एल्कोहल की 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल की 1410 से 1310 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। इसके बाद में लिखिए अगर एल्कोहल के पास एल्फा पोजीशन है, एल्फा मतलब क्या होता है, एल्फा यानी OH ग्रुप, OH से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन एल्फा, इससे अगर CH3 जोड़ दूं तो एल्फा, इससे अगला बीटा, इस प्रकार से होता है। अगर एल्फा है तब OH स्ट्रेचिंग की जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कितने क्षेत्र पर होगा, 3500, ठीक है, 3500, 3570 से 3450, 3570 से 3450 पर होगा। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में OH स्ट्रेचिंग मैंने बताई, OH देखें OH स्ट्रेचिंग है वो लगभग 3000 से, तो 3000 का आंकड़ा लिया तो यहाँ पर अगर फिनोल से फ्री है तो ये 3600 पे प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिनोल ग्रुप भी है OH के ऊपर, इसमें फिनोल भी है, एल्कोहल भी है, तो यहाँ पर फिनोल फ्री है 3600 पे। अगर यहाँ पर फिनोल आ जाएगा तो ये डाउन नीचे चला जाएगा। क्यों चला गया, क्योंकि फिनोल में क्यों चला जाता है नीचे, क्योंकि फिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर और इंटर और इंटर का मतलब होता है स्टूडेंट 2 मॉलिक्यूल के मध्य, अलग अलग मॉलिक्यूल के मध्य पाई जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस प्रकार से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, जो इसकी जो नॉर्मल OH फ्रीक्वेंसी है वो 1200 सेंटीमीटर पर, 1400 पे और 1300 सेंटीमीटर पे प्राप्त होती है। दूसरी बात एक 3000 पे तो होगी, लेकिन हम इसका विभेद इस प्रकार से करेंगे कि ये तो अपने 1050 से मिल रही है, कि ये 1200 पे, इसमें 1200 पे कोई सिग्नल नहीं है स्टूडेंट, 2000 के लगभग इसमें सिग्नल 1200, 1400, 1300 इस प्रकार से है। तो यही फिनोल में भेद है। फिनोल में OH ग्रुप है, एल्कोहल में भी OH ग्रुप है, लेकिन एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक है। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में अंतर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इसकी कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग है वो इसकी
2996 पे एल्कोहल की प्राप्त होती है, या एल्कोहल की है वो 1410 1310 से 2 डिग्री 1110 से 1050 पर, जबकि इसकी 1200 फिनोल की ज्यादा हो रही है, जबकि इसकी लगभग इसकी तुलना में कम है हो रही है। इस प्रकार से भेद कर लेंगे अपन। अब ये हो गया अपना पूरा, क्या होगा इसमें एल्कोहल व फिनोल भी हो गया। अब इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा, और अपन पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ या आईआर फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कार्बोनिल कंपाउंड, तो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कार्बोनिल कंपाउंड की टेबल भी बनानी पड़ेगी स्टूडेंट, उनको टेबल को याद करना पड़ेगा यार, याद नहीं होगा ना तो याद कर लेते। मेन बता दूंगा, या जो पीछे पर्सन आई हैं उनको अपन मेन याद कर सकते हैं। डायरेक्ट तो इसे एग्जाम्पल 1 नंबर पूछते हैं, लेकिन पूछ लेते हैं तो भाई पूछ ले। एमाइड मैंने बताया, एल्कोहल फिनोल भी इतना नहीं था, सबसे एल्किन्स भी मोस्ट है, एमाइड भी मोस्ट है, लेक्टेन्स भी मोस्ट है, और यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन भी मोस्ट है, इन्होंने फॉर्म बन रहा है। तो ओके गाइस, ये हो गए यहाँ पर 2 टॉपिक। यहाँ पर अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक, पूरा अपने कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक आएगा, जिसमें बड़ा लेक्चर लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन आएगा, ठीक है। दूसरी बात उसमें अपने पास आ जाएगा एस्टर लैक्टोन्स आ जाएगा, ये भी इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। उसमें ये सभी लेके चलेंगे अपन, यही की बात करेंगे अपन, ठीक है गाइस। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो।